14वें अध्याय का 16वां श्लोक। कर्मणे सुकृत्य से यहु सात्विकम निर्मलम फलम रस्यतु फलम दुखम अज्ञानम तमसे फलम। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्मों का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा है। वास्तव में कर्म न सात्विक होते हैं, न राजस होते हैं और न ही तामस ही होते हैं। सभी कर्म क्रिया मात्र ही होते हैं। वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक, राजस और तामस होता है। सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक, राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म राजस और तामस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म तामस कहा जाता है। कर्मणे सुकृत्य से यहु सात्विकम निर्मलम फलम। सद्गुण का स्वरूप निर्मल स्वच्छ निर्विकार है, अतः सद्गुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा, क्योंकि कर्म कर्ता का ही रूप होता है। इस सात्विक कर्म के फलस्वरूप जो भी परिस्थिति बनेगी वह भी वैसे ही शुद्ध निर्मल सुखदायी होगी। फलेच्छा रहित होकर कर्म करने पर भी जब तक सत्वगुण के साथ कर्ता का संबंध रहता है तब तक उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा होती है और जब तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है। परंतु जब गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती, उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल नहीं बनता, प्रत्युत उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। रस्यतु फलम दुखम। रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है, अतः राग वाली कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वह कर्म भी राजस ही होगा और उस राजस कर्म का फल भी भोग होगा। तात्पर्य है कि उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, शरीर में सुख आराम आदि का भोग होगा, संसार में आदर सत्कार आदि का भोग होगा और मरने के बाद स्वर्गादि लोकों के भोगों की प्राप्ति होगी। परंतु ये जितने भी संबंधजन्य भोग हैं ये सब के सब दुखों के ही कारण हैं। ये ही स्पर्धा भोगा दुखियों ने 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, अर्थात जन्म मरण देने वाले हैं। इसी दृष्टि से भगवान ने यहाँ राजस कर्म का फल दुख कहा है। रजोगुण से दो चीजें पैदा होती हैं, पाप और दुख। रजोगुणी मनुष्य वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में उन पापों का फल दुख भोगता है। इसी अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा मनुष्य न चाहता हो भी पाप क्यों करता है ऐसा पूछने पर इस उत्तर में भगवान ने रजोगुण से उत्पन्न होने वाले कामना को ही पाप कराने में हेतु बताया है। अज्ञानम तमसे फलम। तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक है, अतः मोह वाला तामस कर्ता परिणाम, हिंसा, हानि और समर्थक उन्हें देखकर मूर्खतापूर्वक जो भी कर्म करेगा वह कर्म तामस ही होगा और उस तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात अज्ञान बहुल योनियों की प्राप्ति ही होगा। उस कर्म के अनुसार उसका पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता पहाड़ आदि मूढ़ योनियों में जन्म होगा, जिसमें अज्ञान मूढ़ता की मुख्यता रहती है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि सात्विक पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए परंतु उसमें उसको दुख नहीं हो सकता। राजस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको सुख नहीं हो सकता। तामस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए तो उसमें उसका विवेक जागृत नहीं हो सकता, परंतु उसमें उसकी मूढ़ता ही रहेगी। गुण भाव और परिस्थिति तो कर्मों के अनुसार ही बनती है। जब तक गुण भाव और कर्मों के साथ संबंध बना रहता है तब तक मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता। जब गुण और कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं रहता तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं हो सकता और बंधन में भी नहीं पड़ सकता। जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है और अंतकालीन चिंतन के मूल में गुणों का बढ़ना होता है तथा गुणों का बढ़ना कर्मों के अनुसार होता है। तात्पर्य है कि मनुष्य का जैसा भाव गुण होगा वैसा ही वह कर्म करेगा और जैसा कर्म करेगा वैसा भाव दृढ़ होगा तथा उस भाव के अनुसार अंतिम चिंतन होगा। अतः आगे जन्म होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य रहा। चिंतन के मूल में भाव और भाव के मूल में कर्म रहता है। इस दृष्टि से गति के होने में अंतिम चिंतन, भाव, गुण और कर्म ये तीन कारण हैं।